बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, ताकत अगर नशा ताकत का हो या इल्म का हो, दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। ताकत का नशा जब अपने इंतहा को पहुंच जाए तो तब उस सूरत में यही होता है कि सही को गलत कहने की रविश और गलत को सही करने की कोशिश में हमेशा जवाल की इब्तिदा होती है। और जो लोग इस वक्त दुश्मन दिखाई दे रहे होते हैं, हकीकतन तो वो दोस्त हुआ करते हैं, मगर जो दोस्त दिखाई देते हैं उन्होंने आस्तीन के खंजर अपनी आस्तीनों में छुपाए हुए होते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में अल्फाज तो अपने मानी खो ही चुके थे, उसके साथ साथ पार्लिमान अपने भी कवानीन बेमानी हो चुके और उसके हमरा अदलिया भी बेमानी हो चुकी, कानून और दस्तूर भी बेमानी हो चुका और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अपने इंट्रा बैंक के हवाले से बेमानी हो चुका और बुनियादी हकूक भी पाकिस्तान में बेमानी हो चुके। नाज़रीन, सूरत हाल तो यह है कि बात की इब्तिदा करने से पहले समड़ियाल का एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जहां पर एक डॉक्टर साहब ने एक प्रेग्नेंट लेडी को ऑपरेट किया। जैसे उनका बच्चा पैदा होने वाला था, उस खातून को किल करके ख़त्म कर दिया और उसके बच्चे को रिसीव करके अपनी भतीजी को दे दिया। वाकया चूंकि तवील है, इंतहाई इख्तिसार के साथ पुलिस ने जब ढूंढा, ट्रेस किया, तो उसके बाद ये देखा कि वो मुतलका डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंची। वजह यह थी कि डॉक्टर साहब को अपनी भतीजी के लिए एक बच्चा दरकार था और उन्होंने एक इस तरह का केस देखा और उस केस को उन्होंने जिबा कर दिया और बच्चा हासिल कर लिया। नाज़रीन, अफसोस का मकाम तो यह है, ये माइंड सेट है हमारे मुल्क का। माइंड सेट ये बताता है कि अब बच्चे माओ के पेटों में भी महफूज नहीं है। यह है रियासत मदीना, जो पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है, और हम बनाएंगे रियासत मदीना। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ताज़ा तरीन ये है कि आज की अपडेट्स के अंदर जनाब अबुल हसनात साहब जो जज साहब हैं, उन्होंने 15 अगस्त को ही जो फैसला दिया था जुडिशल रिमांड के हवाले से, जिसकी मुद्दत 30 अगस्त तक है, उस हवाले से आज साइफर के लिए FIA की टीम अटक जेल पहुंची। अटक जेल के अंदर सूरत हाल यह थी कि वकला उसके बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे, मगर उन पर तो पाबंदी लगा दी गई। ये दुनिया में पहली बार और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि जज साहब खुद तशरीफ ले गए हैं मुलजिम से मिलने के लिए जेल के अंदर। नाज़रीन, एक वक्त था जब इमरान खान साहब कहा करते थे कि वीडियो लिंक पर लें। उस वक्त तो लाहौर से इस्लामाबाद जाने में इन्होंने 200 चक्कर इमरान खान के लगवा दिए, यानी जलील करना था। अब कैफियत यह है कि जज साहब खुद पहुंच चुके हैं और उसकी वजह यही है कि ये लोग ये चाहते हैं कि खान साहब कभी भी बाहर अपना चेहरा ना दिखा सके, अपना आप ना दिखा सके। लोगों ने अगर एक भी झलक देख ली उनकी, तो हो सकता है कि ये स्पार्क साबित हो और मोटिवेशन हो और बात कहीं से कहीं चली जाए। मगर इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं, हक और सच जो होता है अपने रास्ता बनाकर ही रहता है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त दो सूरतें इमरान खान साहब के लिए बन रही है। अगर तो वो साइफर की एतराफ करते हैं कापी का, तो यकीनी तौर पर वो मुजरिम ठहराए जाएंगे कि कापी उन्हीं के पास थी। और एक जलसे के अंदर जो उन्होंने पेपर लहराया था, अगर उस बात से इनकार करते हैं तो यकीनन समझा जाएगा उन्होंने अवामुन नास के साथ झूठ बोला। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरे नहीं उतरते। 62 और 63 का क्या कहना नाज़रीन, आले शरीफ हो और पिछले 32 सालों में उन्होंने 3 सालों में 32 अमेंडमेंट की नैब के कवानीन को तब्दील करने के लिए, और अपने 1300 अरब रुपए माफ करवा लिए, और इसके साथ साथ अपने पर फर्द जुर्म भी ऐद नहीं होने दी। और एक बात हम आपको और भी इजाफी बताते चलें, शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जो गवाही दे चुके हैं अमली तौर पर कि जो साइफर है उसकी मैंने कॉपी इमरान खान साहब को दी थी। उसके साथ साथ जो आजम खान है उनका भी इकबाली बयान आ चुका है। बहरहाल एक मुश्किल सूरत हाल है, एक मुश्किल कैफियत है। 2 सितंबर को इस वक्त फैसला इस हवाले से दिया जाएगा, मगर हकायक इस वक्त बहुत तल्ख हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चले, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी यकीनी हो चुकी है। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि कंपनी को महसूस होता है कि इमरान खान साहब को अंदर और बाहर की जो बातें हैं वो बुशरा बीबी बताती हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल में कंपनी ने फैसला किया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐन उसी तरह जैसे गुज़श्ता दिन चंद लोग अटक जेल के बाहर पहुंचे कि इमरान खान की रिहाई का सुनकर कि उनको फूलों के हार पहनाए गए, उन तमाम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये तो हमारी इखलाकी साख है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी बताते चले कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त गवर्नमेंट की सऊदी अरब के दौरे की कोशिश की जा रही है, MBS से पैसे लेने की कोशिश है। साथ साथ रेकोडिक की जो हमने बात की थी, वहां से जो मादनियात, सोना, ये जो कुछ निकलेगा, लाजमी बात है उसमें से कंपनी को भी हिस्सा दरकार है, और इस हिस्से के लिए उन्होंने तमाम अपने डेथ सेल और तमाम लोग जो मुख्तलिफ नामों से बलोचिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो शफीक मेंगल हो, दीन मोहम्मद हो, राशिद पठान हो,
या शमरेजी हो या सिराज रईसानी हो, इन लोगों को भी एक्टिव कर रखा है इस हवाले से। नाज़रीन एक बहुत लंबा मंसूबा है, बहुत लंबा खाने का एक तरीकाकार है जो ढूंढा गया है। बहरहाल इस सूरत हाल में आपको मौजूदा गवर्नमेंट की कैफियत बताएं। डॉक्टर शमशाद साहिबा को जनाब एक वजारत दी गई, आज उन्होंने भी तौबा कर ली कि काश मैंने ये वजारत ही ना ली होती। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से दो बातें की है जो उनके वकीलों ने बताई। नंबर एक तो यह है कि 3 मुजरिम के हवाले से ये गवर्नमेंट चाह रही है, कंपनी चाह रही है, अगर आप हमें रास्ता दे दे तो हम आपका साथ देने के तैयार है जनाब, जिनमें जनरल बाजवा साहब थे और जनाब साहब जनरल डोनाल्ड लू है और डोनाल्ड ब्लूम है, दोनों। यानी इन तीनों के हवाले से अगर खान साहब खामोशी इख्तियार कर जाएं तब ये सूरत बन सकती है कि इमरान खान को रास्ता दिया जा सकता है। लेकिन खान साहब ने एक बात की है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। आज मुझे इंडिया के एक राइटर की बात याद आ गई जिन्होंने कहा कि क्लरिकल स्टाफ के जनाब साहब डोनाल्ड ब्लूम शख्सियत है और डोनाल्ड लू, और उसके आगे एक न्यूक्लियर स्टेट जनाब साहब घुटने टेक गई है। इससे ज्यादा हकीकत क्या हो, जुल्म की अलामत। एक बात आपको और भी ऐड करते चले, नादरा के चेयरमैन के हवाले से कुछ अमेंडमेंट की गई है कानून में। अब सूरत हाल ये है कि नादरा का चेयरमैन पाक आर्मी से कोई भी मेजर जनरल लग सकता है। यानी नादरा का तमाम डाटा अब CIA के ताउन से मर्ज कर दिया गया है। अब जब मेजर जनरल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बीइंग चेयरमैन बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत होगी। AI टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें थंब भी हैं, वेरिफिकेशन भी हैं, फैमिलीज का डाटा भी है, जाली शनाख्ती कार्ड भी है, वोट की तकसीम भी है, वोटर को काटना पीटना भी है और तब्दील करना, ये सारा कुछ इसी मकासद के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है, अब आपका ऑफिशियली नादरा का तमाम डेटा CIA की पहुंच में डॉक्यूमेंटेड शक्ल में पहुंच चुका है और पहुंचेगा आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी बताते चले, इस वक्त जो सूरत हाल है कि रावला कोर्ट के अंदर जनाब कुछ अवामुन्नास ने केस कर दिए हैं वहां के वापडा के ऊपर। उन्होंने कहा अगर बिजली के बिल इतने महंगे दे रहे हैं तो हमारी जमीनों से अपने खंबे निकाल लो, और उसके साथ साथ 42 लाख रुपए का हरजाना उनके ऊपर किया वापडा के ऊपर। जो दरख्त काटे गए उनमें से 1 रुपया भी नहीं दिया गया, तो जनाब हमें पेश करें। नाजरीन जो इस वक्त सूरत हाल ये लोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि दिसंबर के अंदर बिजली का यूनिट 90 रुपए तक पहुंच जाएगा और अगले 15 सितंबर को पेट्रोल के रेट्स फिर बढ़ रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई खराब है। IMF पीछे हट चुका है और वो उनका एक ही कहना है कि आप हमसे मुआहदा कर चुके हैं, लिहाजा हमें आप वो किस्त देंगे। इस मद में नाजरीन आज अंदाजा लगाया गया जो बिजली के बिल अवामुन्नास को दिए गए 35 अरब रुपए का टीका लगा है। 35 अरब रुपए का टीका सिर्फ 1 माह में लगाया गया है जो IMF की नजर हो जाएगा। नाज़रीन सूरत हाल इस वक्त इंतहाई बद से बदतर हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको क्या कहें कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो कानून की हालत है, चित्राल में जहां लिफ्ट की बात होती है 45 मिनट के अंदर लोकल लोग उस डोली को नीचे उतार लेते हैं, मगर उनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मगर जो लोग कोशिश करके पूरा दिन सिर्फ 2 लोगों को उतारते हैं उनके लिए जनाब एजाजात नवाजे जाते हैं। बहरहाल ये बंदर बांट है, जिस तरह कर सकते हैं ये करते हैं, कर भी रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इमरान खान का जुर्म कोई नहीं है, इमरान खान का जुर्म हक सच है। लेकिन मगर उसके मुकाबले में आप मियां नवाज शरीफ साहब की बातें सुने तो जो कहा करते थे कि हमारी फौज दहशतगर्दों की सहूलत कर रहा है, आज वही हो रहा है कि उन्हीं को रास्ता दिया जा रहा है। और आप ये देखें इमरान खान का जुर्म वही बाजवा साहब की जो एहलिया कहा करती थी, हर वक्त हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, वास्कट पहनते हैं, खेड़ी पहनते हैं, उर्दू की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं। एहलिया को ले जाते हैं तो बुरके के साथ लेके जाते हैं। यानी ये प्रेजेंट नहीं चाहिए। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है, कंपनी फैसला कर चुकी है पाकिस्तान के तमाम प्राइम इदारों के अंदर, जैसे तुर्की में था माजी में, यानी 33% इदारों के अंदर फौजी एहलकार हाजिर सर्विस या रिटायर्ड लगाए जाएंगे और 70% प्राइवेट एहलकार होंगे जो बतौर चेयरमैन होंगे। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक बार फिर कब्जे का मंसूबा है जो बनाया जा चुका है। बहरहाल एक बात याद रखें, अहमद नदीम कासमी साहब की मुझे याद आ गई कि जिस सबसे गरीब वो शख्स है जिसके पास इज्जत और मोहब्बत ना हो। नाज़रीन आप दुनिया में जाएं, मुल्क में जाएं, शहर में जाएं, पूरे पाकिस्तान में घूमें, अगर आपकी इज्जत आवाम के दिलों में नहीं है और मोहब्बत नहीं है तो यकीन जान लीजिए कासमी साहब के कहने की तरह आप सबसे ज्यादा गरीब हैं। आपको इस वक्त महसूस होगा कि सबसे ज्यादा कौन गरीब है, कंपनी, PDM या नवाज शरीफ या ये मौजूदा तौर पर तमाम सेटअप। बहरहाल हम इस वक्त आने वाली अपडेट्स जो होंगी मजीद उस हवाले से भी आपको आगाह करते चलेंगे। ज्यादा परेशान होने की और इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किलात जरूर हैं लेकिन
पाकिस्तान अपने पैरों पे इंशाअल्लाह अजीज एक ना एक दिन खड़ा हो जाएगा, मगर ताहाल जो पॉलिसियां हैं वो पाकिस्तान को लहूलुहान करने के लिए काफ़ी हैं। अपने वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।